नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की मैथ की बुक आई है, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके साथ साथ रीजनिंग की वीडियो सॉल्व कर रहे हैं और उसके साथ रीजनिंग के साथ साथ हिंदी का भी बुक सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इससे पहले कि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इससे हमारा टॉपिक जो चल रहा है आज का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज से हमने एक वीडियो जो है इससे पहले अपलोड कर दिया, जिसमें से हमने 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज जो प्रश्न संख्या हमारी रहेगी 26 से हम देखेंगे। और बात करें इससे पहले हमने कितने टॉपिक को सॉल्व किया है तो बता दे रहे हैं हम। देखिए, हमने जो है शुरुआत किया था औसत से। औसत हमारा कंप्लीट हो गया है, अनुपात और समानुपात भी कंप्लीट हो गया, प्रतिशत भी हो गया, लाभ और हानि भी हो गया है, बट्टा भी हो गया, साधारण ब्याज हमारा चल रहा है। साधारण ब्याज में भी पहला टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। साधारण ब्याज जैसे पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया, जिसमें से 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें जैसे रीजनिंग का वीडियो देखना चाहते हैं या हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सभी वीडियो का जो है, सभी बुक का जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से क्रमागत से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 से है। 25 तक के प्रश्नों को हमने कल सॉल्व कर दिया था। देखिए, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने। कह रहा है इसमें कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाती है और 6 वर्षों में वही धनराशि 800 रुपए हो जाती है। तो धनराशि क्या होगी यदि धनराशि साधारण ब्याज पर हो। देखिए, धनराशि पूछा गया है और ब्याज जो लिया जा रहा है साधारण ब्याज पर लिया जा रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि है जो कितना हो रही है, 750 रुपए हो जा रही है। ठीक है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में, 6 वर्षों में वह राशि कितनी हो गई है, 800 रुपये हो जाती है। तो वह राशि हमको ज्ञात करना है। देखिए, अगर बात करते हैं रुपए में कितना अंतर आया है तो आप कहेंगे 750 रुपये 5 वर्ष में दे जा रहा है और 6 वर्ष में कितना दे रहा है, 800 रुपये। तो आप कहेंगे 50 रुपये का अंतर आया है कितने वर्षों में, तो कहेंगे 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 50 रुपये दिया गया है। ठीक है, अगर 5 वर्षों का हम ब्याज निकालेंगे तो 1 वर्ष में 50 रुपये ब्याज लिया जा रहा है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 5 पचे 25, 250 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष में जो ब्याज लिया गया होगा 250 रुपये ब्याज लिया गया होगा। टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो 750 रुपये हो जा रहा है। अगर हम देखिए, निकालना हमको मूलधन, मिश्र धन हमको दिया है। मूलधन से, मिश्र धन से अगर हम ब्याज निकाल देते हैं तो हमारा मूलधन बचता है। तो मिश्र धन हमारा कितना है, 750। अगर हम ब्याज घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 0 0 500 बचेगा। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया गया है, आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार जो है आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न के बराबर 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, 26 हो गया है, 27 नंबर का प्रश्न। अब 27 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि किसी ब्याज दर पर कोई धनराशि जो है 8/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज की दोगुनी हो जा रही है। साधारण ब्याज की दोगुनी हो जा रही है तो मतलब वह धनराशि अगर रही होगी 100, तो दोगुनी होने का अर्थ है वह राशि हो गई होगी दोगुना। ठीक है, 100 का दोगुना हो गई होगी तो 200 हो गया होगा। तो आप कहेंगे ब्याज इसमें कितना मिला है, तो आप कहेंगे 100 रुपये जो है ब्याज मिला होगा। ठीक है, ब्याज और गुणे हम 100 करते हैं। ठीक है, और नीचे क्या क्या हमको दिया गया है, कितने वर्षों की बात की जा रही है, तो 8/1/3, तो 8 त्रिक 24/3, 24 एक 25/3। ठीक है, 25/3 अगर हम लिख रहे हैं, इधर देखिए 25/3। अब हमको नीचे लिखना है तो यहाँ हम लिखेंगे 25, तो बट्टे वाली जो संख्या है यह ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मूलधन हमारा कितना था, तो मूलधन कहेंगे 100 रुपये था। अब हमको निकालना है क्या है, टाइम निकाला जा रहा है, दर निकाली जा रही है, आर के बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब काट दीजिए जो संख्या कट रही है, 100 से 100 पूरा काट दीजिए, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और 4 तिया के 12, आर बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12%। क्या ऑप्शन में दिया गया है, जी आपके बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 28 नंबर का देखते हैं प्रश्न।
प्रश्न संख्या 28 है, आपके सामने पूछी जा रही है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से जो है 5600 रुपये कम होता है तो धनराशि क्या रही होगी। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि ब्याज जो है 6 वर्ष के लिया गया होगा, 1 वर्ष में जो ब्याज ले रहा है 5% ले रहा है, तो 6 वर्ष में कितना ले जाएगा, तो आप कहेंगे 30% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 30% ब्याज हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम इसको। देखिए, अगर हम कहें कि उसका जो मूलधन रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, ब्याज कितना आया है, एसआई आप कहेंगे 30% आया है। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि 6 वर्षों बाद धनराशि से 5600 रुपये कम हो जाता है। धनराशि जो थी 100 रुपये से कितना कम हो रही, 30 कम हो जा रही, आप कहेंगे 30 हो जा रही, तो कितना कम दिया गया है, तो कहेंगे आप 70 कम है। 70 बराबर हमको दिया है कितना, 5600 रुपये दिया गया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1%, 7 से काटेंगे 7 8 56, 80 बराबर हो जाएगा। 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 80 रुपये हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, बस 100 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने का अर्थ है कि 8000 हो जाएगा। 80 में अगर हम 100 का गुणा करते हैं, लास्ट में 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर का हो गया। 29 नंबर की बात करते हैं। देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कोई धनराशि जो है 3 सही 3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से जो है 12,236 हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 4 सही 3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। बताया जा रहा है प्रश्न में कि धनराशि जो है 3 सही 3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो जा रही है। अगर हम कहें 1 वर्ष में जो है 8.8 ब्याज ले रहा है, 8.8% की दर से ब्याज ले रहा है, तो 3 सही 4/3 के वर्ष में जो है कितना ब्याज हो जाएगा। देखिए, 1 वर्ष में ले रहा है 8.8, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 3 15/4 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल कितना लिख सकते हैं, 15/4। ठीक है, अब दशमलव हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ा देंगे। जी बिल्कुल। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33%। अगर कोई धनराशि मान लीजिए 100 रुपये रही होगी, तो 33% ब्याज मिल गया होगा। एसआई हमको मिल गया कितना, 33, तो उसका अमाउंट मिश्र धन कितना हो गया होगा, तो आप कहेंगे 133% हो गया होगा। ठीक है, यही प्रश्न में कहा जा रहा है। अब 133% बराबर हमको 12,236 रुपये बताया जा रहा है। 133 का मान कितना दिया गया है, आप कहेंगे 12,236 रुपये दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान अगर हम रुपए में निकाल ले रहे हैं तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है मूलधन आ जाएगा। तो देखिए, भाग दे दीजिए, 12,236 से भाग देना है हमको, कितने से, 133 से भाग देना है। ठीक है, 133 देखिए लगभग जो है 122 है और 133, मतलब इसका 10 के आसपास में जा रहा है। तो हम 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, 9 बार जाएंगे, 9 त्रिक 27 के 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 9 त्रिक 27, 2 29, 2 हो गया, 9 कन्ने 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 3 से हम 7 में 13 में से 7 जाएगा तो कितना कहेंगे, अब 6 कहेंगे। ठीक है, यहाँ बचा है 1, 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचा है 11 11, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम हम उतारेंगे, संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब देखिए, इसका 2 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 33 दूना कितना है, आप कहेंगे 266 होता है। तो यह संख्या हमारी कितनी बराबर कटेगी, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 92 रुपये हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 92 रुपये हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो बस गुणा कर दीजिए, 92 गुणे 100, 92 गुणे 100 करने का अर्थ है कितना हो जाएगा, 9200 रुपये हो जाएगा। अब मूलधन हमारा कितना आ गया है, तो आप कहेंगे 9200 रुपये आ गया है। देखिए, अब इधर हम देख लेते हैं सवाल को। अब हमसे कह रहा है कि वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, यहाँ हम देख लेते हैं प्रश्न को,
देखिए अब यही धनराशि जो दी गई है 9200 रुपये दी गई है, ठीक है। अब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर, मतलब 8 सही 8 जो ब्याज लिया गया था उसी दर पर, और कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है कि कितने वर्षों में, 4 सहित 3/8, तो 4 8 32, 3 35/8 लिख सकते हैं, 35/8 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 और 100 तो हमेशा होता ही है, ठीक है। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 से काटिए 5 दूना 10 और 5 से काटिए 5 सत्ते 35 होता है, ठीक है। इसको काट दीजिए 11 अठे 88 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 छक 12 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 11 छक 66 के 6 हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 से 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा। अभी गुणा करना है 7 से, तो 7 छक 42 हो जाता है, और 0 है तो पूरा लिखेंगे, और 7 पच्चे 35 हो जाएगा, ठीक है। तब ब्याज कितना देगी, तो आप कहेंगे 3542 रुपये देगी। कितना, 3542 रुपये आपके ऑप्शन किस में दिया गया, 3542, 3542 आपके बी वाले में दिया है, ठीक है। तो बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। देखिए 29 का हमारा प्रश्न हो गया है, 30 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। अब 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि जो है 3 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में वही धनराशि 754 रुपये हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज दर जो है साधारण ब्याज से लिया गया हो। देखिए 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो आप कहेंगे 650 रुपये हो जा रही है, और वही धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है, तो कितना 754 रुपये हो जा रही है। अगर हम बात करें रुपए का अंतर कितना आया है, देखिए 650 की राशि कितने में हो गई, 754 में हो जाए, तो बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 से 6 गया 1, तो 1 वर्ष बराबर, यहाँ वर्ष का कितना अंतर है, इतना है, ठीक है। 1 वर्ष बराबर हमको कितना रुपया मिला है, तो आप कहेंगे 104 रुपये। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज लिया होगा, तो 3 का गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3, 3 वर्ष में जो ब्याज लिया गया होगा 312 रुपये है, और टोटल अमाउंट हमको कितना कह रहा है, 650 रुपये है। अगर हम 650 रुपये से ब्याज जो मिला है इसको हम घटा देते हैं 312 रुपये को, तो हमारा जो है मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया, कहेंगे 8, देखिए 4 बचा है, 4 में से 1 गया जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बचेगा, ठीक है। 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन आपका हो जाएगा यहाँ 338 रुपये। अब देखते पूछा क्या गया है, धनराशि क्या दे, हमसे धनराशि ही पूछा गया है, तो आप कहेंगे 338 रुपये, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है, डी वाले में दिया है, तो डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए 31 हो गया, 32 नंबर का प्रश्न, सॉरी 30 हुआ है, तो 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप शुरुआत से क्लास को देखते हैं, जैसे साधारण ब्याज का टॉपिक आप बीच से देख रहे हैं, तो आपकी पहली क्लास इससे पहले देखेंगे, तो उससे हमने सीरियस जो है 0 लेवल से बिल्कुल बताया है, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आप अगर बीच से प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कम समझ में आता है। अगर जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है वह पीछे वीडियो से आप देखते जाएंगे, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे प्रश्न को क्या कहना चाहता है, ठीक है। 31 नंबर के प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है कि किसी धनराशि पर x% का साधारण ब्याज दर है, x वर्षों के लिए x% ब्याज देता है, x रुपये ब्याज देता है, ठीक है। कह रहा है कि x रुपये जो है ब्याज दिया है, इसके लिखते हैं x रुपये ब्याज दिया है, ब्याज पर गुणे हम करते हैं 100, मूलधन कितना दिया है, सॉरी मूलधन ही हमसे पूछा। देखिए कह रहा है x% की बात की जा रही है, दर कितनी है, x%, कितने वर्षों में, x वर्षों में, ठीक है। जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, x से x हमारा कटेगा तो बचेगा कितना, 100/x, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100/x हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, तो बी वाले में दिया गया है, बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चलिए 31 हो गया है, 32 नंबर के प्रश्नों की बात करते हैं। अब 31 नंबर हो गया, 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 32, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज दर है जो 12% है। खुद की दोगुनी होने का अर्थ है 100 से कोई राशि अगर दोगुनी हो जाएगी तो उसे हम 200 लिखेंगे। तो यहाँ आप कहेंगे ब्याज कितना देगा, तो आप कहेंगे 100 रुपये ब्याज मिलेगा, ब्याज गुणे 100 हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है।
और नीचे हमको क्या क्या दिया, मूलधन हमने माना है कितना, 100 रुपये माना है, और ब्याज सॉरी रेट कितना ले रहा है, तो आप कहेंगे 12% लिया जा रहा है, और कितना टाइम पूछा गया है, टाइम बराबर हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 100 से तो 100 काट दीजिए, 12 से काटेंगे तो 12 अठे 96, 4/12, तो 4 इकन्ने 4 तिया के 12, तो 8 सही 1/3 हमारा जो है ब्याज कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यह अगर आपको समझ में नहीं है 8 सही 1/3, तो 8 सही 1/3 को एक वर्ष में जो है 12 मंथ होते हैं, तो 12 से इसमें आप गुणा कर देंगे, तो 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 8 वर्ष कितना, 4 महीना, 8 वर्ष 4 महीना हो जाएगा। किसमें दिया गया है, 8 वर्ष 4 महीना, आपके ऑप्शन किसमें दिया गया है, डी वाले में बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 32 के बाद 33 नंबर का। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अब इसमें पूछा गया है, अमरनाथ जो है 22,500 रुपए की धनराशि निवेश करते हैं तथा तब जो है कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में जो है 28,800 रुपये प्राप्त करेंगे। कितने रुपए की दर से अगर ब्याज जो धनराशि दे रहे हैं अमरनाथ जी, 22,500 रुपये की धनराशि किसी को उधार दे रहे हैं और 4 वर्षों में उनको राशि लेना है 28,800 रुपये लेना है, तो वह ब्याज कितने प्रतिशत की दर से ब्याज लेंगे, वही हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं, दिया गया हमको कितना लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे 28,800 रुपये लेना चाहते हैं, 28,800 रुपये लेना चाहते हैं, और हमारी धनराशि कितना है, 22,500 रुपये है, तो ब्याज निकल जाएगा 22,500 रुपये। अगर हम मूलधन निकाल दे रहे हैं इसमें से, तो ब्याज आप कहेंगे कितना निकलेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6300 रुपये जो अमरनाथ जी हैं ब्याज लेना चाहते हैं, 6300 रुपये ब्याज लेना चाहते हैं। ब्याज गुणे हमेशा 100 होता है। मूलधन कितने पे लेना चाहते हैं, तो मूलधन आपको दिया गया है कितना, 22,500 रुपये दिया गया, ठीक है, और वर्ष कितना, समय कितना लगा, तो आप कहेंगे 4 वर्षों में लेना चाहते हैं, और आर बराबर हमसे पूछा जा रहा है, रेट क्या लगेगा, दर क्या होगी, वह हमसे पूछा गया है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप, 4 से काटिए, इसको काट दीजिए, 4 25 चौका 100 होता है, 25 नवा कितना होता है, 225, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7% अगर ब्याज दिया जाएगा, 22,500 की अगर मूलधन राशि है उस पर 7% ब्याज लेकर 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा किसी को उधार, तो वह राशि कितनी हो जाएगी, 28,800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट बराबर 7%, ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 33 भी हो गया हमारा, 34 नंबर की बात कर लेते हैं। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि किसी निश्चित राशि साधारण ब्याज 4 वर्ष में जो है 12,144 और 6 वर्ष में एक सही कितना सॉरी कह रहा है कि और 6 सही 1/2 वर्ष में 13,984 हो जाती है, तब ब्याज दर हमसे पूछी गई है। देखिए कोई धनराशि है जो 4 वर्षों में 12,144 हो जा रही है, कोई धनराशि है 4 वर्ष में आप कह रहे हैं कितना हो जा रही है, 12,144 रुपये हो जा रही है, ठीक है, और वही धनराशि 6.5 वर्ष में 6.5 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि 13,984 हो जा रही है। तो हम कहेंगे कितने वर्ष का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2.5 का अंतर है, और यहाँ रुपए का कितना अंतर है, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं, 4 से 4 गया 0 हो जाएगा, 8 से 4 गया 4 लिखेंगे, 9 से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 13 में से 12 जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए 2.5 वर्ष बराबर जो ब्याज मिल रहा है 1840 मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 25 से काट दीजिए, तो 25 से आप काटेंगे, इसको कट जाएगा कितना, 700 कितने बार में, 736 बार में कट जाएगा। देखिए काट देते हैं, 5 से काटिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और बचा 3, तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 5 × 8 = 40 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, और 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 736 रुपये जो होगा 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 736 रुपये। तो 4 वर्ष का अगर हम ब्याज की बात करते हैं, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24 के 4 2
4 तियाँ 12, 2 14 के 4 1 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 29, 2,944 रुपये जो ब्याज होगा वह 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। हमको पूरा मिश्र धन कितना दिया गया है, 12,144 रुपये दिया गया है। देखिए 12,144 में से अगर हम 4 वर्ष का जो ब्याज मिला है उसको हम घटा दे रहे हैं तो हमारा मूलधन बचेगा। तो ब्याज हम घटा दे रहे हैं, देखिए 29, 44 को घटा दीजिए तो ब्याज कितना हो जाएगा, सॉरी मूलधन कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 11 में से 2 जाएगा तो 9। तो जो मूलधन रहा होगा वह 9200 रुपये रहा होगा। अब देखिए 9200 हमारा मूलधन आ गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मूलधन हमारा कितना हो गया है, 9200। यहाँ हम देखते हैं, देखिए 9200 हमारा मूलधन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि तो ब्याज की दर पूछी जा रही है। देखिए ब्याज की दर पूछी जा रही है तो हमने के जो ब्याज मिला है 4 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिला है, नहीं तो 1 वर्ष का मान लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है तो कहेंगे आप 736 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज मिला है 736 रुपये, गुणे 100 करते हैं, ब्याज बराबर मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 9200 रुपये है, और यह जो ब्याज दिया गया है कितने वर्ष का है, आप कहेंगे 1 वर्ष का है, और रेट बराबर हमसे पूछा जा रहा है, आर हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। इसको काटे 4 इकन्ने 4, 3 और 33 हो जाएगा, 4 अठे 32, 32 और 1 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 23 अठे आपका 184 होता है, तो आर बराबर हमारा कितना हो गया तो कहेंगे 8%। क्या 8% ऑप्शन में दिया गया है, जी आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न था 34 हो गया, 35 की बात करते हैं। अब 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि जो है 9% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष में 5,427 ब्याज देती है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए 5,427 रुपये ब्याज दिया गया है, ब्याज गुणे 100 लिखते हैं। ठीक है, अब धनराशि हमसे पूछा गया तो कितने प्रतिशत लिया जा रहा है, 9% का ब्याज लिया गया है, कितने वर्षों के लिए लिया गया है तो आप कहेंगे 6 वर्षों के लिए लिया गया है। तो बस काट दीजिए, जो संख्या कट रही है काटिए, 9 से काटिए, 9 छक 54 हो जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 से इसको काटिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, आप कहेंगे 50 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 201 गुणे 50। ये 201 गुणे 50 का गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 0 और 5 दूना के 10। वह राशि क्या रही होगी, मूलधन क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 10,050 रुपये रहा होगा। 100 कितना दिया गया, 10,050 रुपये आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 हो गया, 36 की बात करते हैं। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, 36 नंबर का प्रश्न इधर भी है, नहीं, देखिए 36 नंबर का प्रश्न दिया गया है, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो जाता है तो ब्याज की दर, देखिए अगर हम मूलधन को मान रहे हैं 100 रुपये रहा होगा, ब्याज जो है 35% हो जा रहा है, या साई हमारा कितना हो जा रहा है तो आप कहेंगे 35% हो जा रहा है। हमसे पूछा गया ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज हमको क्या मिला है तो आप कहेंगे 35 रुपये, 35% ब्याज मिला है। ठीक है, ब्याज गुणे 100 करते हैं, मूलधन हमारा कितना दिया गया 100 रुपये दिया गया है, और कितने वर्षों का है तो यह कहेंगे 5 वर्षों का है, रेट हमसे पूछा जा रहा है, तो 100 से 100 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7%। क्या ऑप्शन में दिया गया है, जी आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 36 भी हो गया, 37 नंबर की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए 36 हो गया, 37 नंबर की बात करते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है कि यदि 12,800 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज से बैंक में निवेश किए जाएं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। कितनी राशि, टोटल राशि हमसे पूछा जा रहा है, ब्याज की नहीं बात कीजिए, टोटल राशि कितनी वापस करेगा बैंक। देखिए दिया गया है कि 12,800 रुपये की जो राशि है
5 वर्षों के लिए 9% की ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जा रहा है, तो वह कितना हमको वापस करेगी बैंक, ये हमसे पूछा गया। देखिए पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 28 गुणे 5 करते हैं, 128 गुणे 5 करते हैं, तो 5 8 40 होता है, 4 हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 14 के 4, 1 हो जाएगा, 5 कन्ने 5 1 6 हो जाएगा। अभी गुणे 9 करना है तो 0 कर दीजिए, 9 चौक 36 होता है, ठीक है, 3 हो गया, 9 छक 54, 3 57 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 5,760 रुपये। मूलधन हमारा कितना था, 12,800 रुपये। ब्याज हमको मिल गया है कितना, 5,760 रुपये। तो टोटल राशि कितना देगा बैंक, 8 7 15 के 5 1 5 2 7 1 8, 18,560 रुपये जो है बैंक वापस करेगा। 18,560 रुपये ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, ए वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लगभग मिलता जुलता बी वाला भी ऑप्शन है। तो ए वाले में दिया गया 18,560 रुपये, इसमें दिया गया 18,650 रुपये। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के लगाना है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 37 के बाद 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि ब्याज की दर, कह रहा है कि ब्याज की किस दर से 4,503 वर्षों में 5,310 हो जाएगा। कितने दर से, कितने प्रतिशत की दर से पूछा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4500 की कोई राशि है, 3 वर्षों बाद वह 5,310 रुपये हो जाए। देखिए 4500 की राशि है, 3 वर्ष बाद वह 5310 रुपये हो जा रही है। तो ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं, तो 13 में से 5 गया, तो आप कहेंगे 8 5 13 होता है। ठीक है, 4 से 4 गया, 810 रुपये ब्याज मिला है। ब्याज गुणे 100 करते हैं, मूलधन कितना रहा है, तो आप कहेंगे 4500 रुपये रहा है। कितने वर्षों की बात की गई है, 3 वर्षों की। रेट बराबर हमसे पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 9 45, और 5 से इसको काटेंगे, 9 से काट दिए, सीधा सीधा कट रहा है, 9 25 45 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 18 25 90 होता है, और 3 से काटेंगे, 3 6 18 हो जाएगा। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे 6%। रेट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6%। ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 38 हो गया, 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि 2400 की धनराशि 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक ब्याज दर जो है 6.1/4% हो, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि मार्च 2019 से बात की जा रही है। मार्च महीने की बात करते हैं, तो मार्च महीना आपका कितने का होता है, तो आप कहेंगे 31 का होता है। देखिए महीनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम बताएं, देखिए जनवरी 31 को होगा, फरवरी 28 या 29, फरवरी मार्च की बात करें, मार्च 31 आया, अप्रैल 30 होगा, मई 31 होगा, जून 30 होगा, जुलाई 31, अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर जो है 31 का होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं, रीजनिंग में ऐसा पूछा जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ हमसे मार्च की बात की गई है, तो मार्च हमारा होता है 31 का महीना होता है। ठीक है, 31 महीने में 20 मार्च की बात की जा चुकी है, 20 मार्च 2019 से बात की जा रही है इसमें। लेकिन ये बात कह रहा है कि 20 मार्च 2019 से का मतलब 20 वाले दिन को जोड़ देंगे। तो 20 वाले दिन को जोड़ के कितना दिन बचा है, 31 में से अगर हम 20 को घटा देखते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ 11 बचेगा, लेकिन 20 वाले दिन को जोड़ कर ब्याज लेगा, तो यहाँ कहेंगे 12 दिन। 12 दिन तो इसमें लेगा मार्च के महीने में। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल आपका 30 का महीना होता है। ठीक है, 30 का महीना होता है। 31 पूरा मई की बात की रही है, तो 31 मई तक हम लेंगे ब्याज। ठीक है, अब कितना हो जाए दिनों की संख्या, तो आप कहेंगे 3 3 3 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 73 हो जाएगा। 73 देकर ब्याज लेना चाहता है, 73 दिन का ब्याज लेना चाहता है। कितनी राशि है, तो आप कहेंगे कि 2400 की राशि है। एक मिनट, देखिए क्या 2400 की राशि है, और उस पर कितना ब्याज ले रहा है कि 6 सही 1/4, तो 6 चौक 24, 25/4 लिख सकते हैं, 25/4 लिखेंगे। और कितने वर्षों की बात की, दिन की बात की गई। दिन कितना है आपका 73, और कितने में से, तो आप कहेंगे एक वर्ष में 365 दिन होता है, 365 में से 73 दिन की बात की जा रही है, और हमेशा 100 नीचे लिखा जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो आप काटेंगे,
4 से काट देंगे, 4 छक 24 हो जाएगा, ठीक है। और 73 25 आपका पूरा 365 बार होता है। 5 ऐसी संख्या देगा, ऐसे दिनों को पूछेगा जो पूरा पूरा विभाजित होगा 365 में, ठीक है। 73 25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 365। 5 से काटेंगे, 5 25 25 हो जाएगा, तो 5 छक कितना हो जाएगा, 30 रुपए जो है उसका ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा, 30 रुपए ब्याज मिलेगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका सही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 39 हो गया है, 40 नंबर की बात करते हैं। 40 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि विनीता ने 12,000 धनराशि 9% साधारण ब्याज पर निवेश की। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि जो है 18,480 रुपये हो जाती है, तो समय ज्ञात करना है। देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, 12,000 की कोई राशि है, 12,000 की धनराशि है, वह कितने 9% की ब्याज की दर से कितने वर्षों में 18,000 कितना 18,480 रुपये हो जाएगी। तो आप कहेंगे यहाँ ब्याज कितना मिला होगा इससे 12,000 से 18,000 होने में लिए, तो आप कहेंगे 6,480 रुपये ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला होगा, 6,480 रुपये। ब्याज गुणे हमेशा 100 करते हैं। मूलधन कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 12,000 है। कितने प्रतिशत की बात की जा रही है, 9% की। टाइम हमसे पूछा गया है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। तो आप काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 सते 63 होता है और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे, 12 से कितनी बार कटेगा,